हाय नीट 2026 एस्पिरेंट्स। अगर आप बायोलॉजी में मैक्सिमम स्कोर मिनिमम चैप्टर से लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी चैप्टर्स का वीडियो एग्जैक्ट वेटेज के साथ एज़ पर द नीट ट्रेंड। सो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। तो पहले देखते हैं वेरी हाई वेटेज वाले चैप्टर्स। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इस चैप्टर का वेटेज है 12 to 14% और एवरेज यहाँ से 6 to 9 क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ओपेरॉन मॉडल, डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन से क्वेश्चंस आते हैं। इस चैप्टर को छोड़ने का मतलब गारंटीड लॉस। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर एनिमल किंगडम। 10 to 13% का वेटेज है इस चैप्टर का। 4 to 6 क्वेश्चंस यहाँ से एवरेज आते हैं। क्लासिफिकेशन टेबल्स, एग्जाम्पल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे पूरा रट्टा मारना होता है और ये हाई रिटर्न चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इस चैप्टर का वेटेज है 10% और एवरेज 5 क्वेश्चंस यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेंडल क्रॉसेस, पेडिग्री, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें देख लेना। न्यूमेरिकल्स भी लगते हैं और कॉन्सेप्ट्स भी लगता है, तो प्रैक्टिस से परफेक्ट होता है ये चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। 9 to 12% का वेटेज रखता है और 5 to 7 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। एंजाइम्स, वेक्टर्स, पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहाँ से लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से आते हैं, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस चैप्टर का वेटेज है 8 to 9% और 3 to 5 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। इस चैप्टर में माइटोसिस, मियोसिस, उनके स्टेजेस, डायग्राम्स, डिफरेंसेस, ये सारे देखना। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से पक्का आते हैं, तो उन्हें भी फोकस करना। और देखा जाए तो इन 5 चैप्टर्स से ही आपके 20 to 25 क्वेश्चंस यहाँ पर फिक्स हो जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरी मानो तो इन 5 चैप्टर्स को करो। नेक्स्ट देखते हैं हाई वेटेज वाले चैप्टर्स बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर का वेटेज है 7 to 10% और एवरेज 3 to 4 क्वेश्चंस यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर में स्ट्रक्चर्स, बॉन्ड्स, एंजाइम्स, ग्राफ्स, ये सारे देखना। कंफ्यूजिंग लगता है पर रिपीटेड पीवाईक्यू सॉल्व करो तो उससे ये चैप्टर तुम्हारा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर का वेटेज है 6 to 9% और एवरेज 4 to 5 क्वेश्चंस यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, सो कॉन्सेप्ट प्लस एनसीईआरटी फिगर्स, तो सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। 8% वेटेज और 3 to 4 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। सो कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। एसटीडीज़, एआरटी टेक्निक्स, पूरा फैक्चुअल एनसीईआरटी चैप्टर है। एनसीईआरटी के लाइंस डायरेक्टली आते हैं और स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी आते हैं। और आईयूडीज़ तो देखना ही देखना, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, 7 to 8% वेटेज, 2 to 3 क्वेश्चंस। इस चैप्टर से टिश्यूज़, वैस्कुलर बंडल्स, डायग्राम्स, सो डायग्राम से ही आंसर निकलेगा, तो डायग्राम्स अच्छे से देखना। इस चैप्टर से भी आपके 2 to 3 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। 8% वेटेज है और 3 क्वेश्चंस यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर में सिलेबस देखना कि कौन सी टॉपिक एनटीए के सिलेबस में है और नहीं है, उस हिसाब से पढ़ना। सो ये चैप्टर भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये है हाई वेटेज टॉपिक्स। वेरी हाई वेटेज टॉपिक्स को करने के बाद आपको इन चैप्टर्स को करना होता है, जिससे आपके मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। अब देखते हैं मीडियम वेटेज वाले चैप्टर्स। प्लांट किंगडम, इस चैप्टर का वेटेज है 7% और एवरेज 3 to 4 क्वेश्चंस यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर से लाइफ साइकिल्स, एग्जाम्पल्स, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, सो ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट रिपीटेड यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर। इस चैप्टर का वेटेज है 6% और 3 क्वेश्चंस हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, डबल फर्टिलाइजेशन और एनसीईआरटी के डायग्राम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं इवोल्यूशन। इस चैप्टर का वेटेज है 6% और 2 to 3 क्वेश्चंस यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवोल्यूशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से
कॉन्सेप्चुअल और प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि थीरीज, एविडेंसेस, हार्डी वीनबर्ग। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, पर बहुत सारे बच्चे इवोल्यूशन वाले टॉपिक को छोड़कर जाते हैं, इसलिए इवोल्यूशन के क्वेश्चंस उनसे बनते नहीं हैं। और इवोल्यूशन बहुत ईजी चैप्टर है, अच्छे से कर जाना। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इस चैप्टर का वेटेज है 6% और 3 क्वेश्चंस यहाँ से एक्सपेक्टेड है। इस चैप्टर से इम्यूनिटी, वैक्सीन्स, डिजीज़ेस, एग्जाम्पल्स, ये सारे देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हाई यील्डिंग मार्क्स वाला चैप्टर। 6 to 7% वेटेज है इसका, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। और 2 to 3 क्वेश्चंस यहाँ से एवरेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर से जीएम क्रॉप्स, इंसुलिन, जीन थेरेपी, ये एक बहुत छोटा चैप्टर है और इजीली यहाँ से मार्क्स आ जाते हैं। इसे ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस भी बन जाएंगे और चैप्टर भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये हर चैप्टर से 4% का वेटेज है और 2 क्वेश्चंस एवरेज यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन चैप्टर्स में पाथवेज, एंजाइम्स, साइट्स, ये सारे देखना। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, इकोलॉजी। इसमें 4 चैप्टर्स है, इस कंप्लीट यूनिट में 4 चैप्टर्स है और हर चैप्टर से 4% का वेटेज है और 2 to 3 क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इकोलॉजी में फूड चेन्स, पिरामिड्स, पॉपुलेशंस, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं इकोलॉजी में। अब देखते हैं लो वेटेज वाले चैप्टर्स। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 3% का वेटेज है और यहाँ से 2 क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इसमें पढ़ना होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स देखना होता है और एनसीईआरटी के लाइंस याद रखना, क्योंकि ये बहुत छोटा चैप्टर और फैक्चुअल चैप्टर है। इसे एनसीईआरटी के लाइंस से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, नेक्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर का वेटेज है 3 to 6% और 2 क्वेश्चंस हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजी में रूट्स, स्टेम, लीव्स, उनके मॉडिफिकेशंस और एग्जाम्पल्स मेन है। इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स मेन है, एग्जाम्पल्स मत छोड़ना, क्योंकि एग्जाम्पल्स से ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, न्यूरल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। 2 to 4% का वेटेज है और 2 क्वेश्चंस यहाँ से एक्सपेक्टेड है। इस चैप्टर में हार्मोन्स, रिफ्लेक्सेस, नर्वस सिस्टम, मोस्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से देखने मिलेंगे। तो इस चैप्टर से असर्शन रीज़न वाले, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करना। लास्ट चैप्टर देखते हैं, लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में एग्जाम्पल्स अच्छा देखना और वो जो बॉक्स दिया हुआ है उस बॉक्स को अच्छे से देखना। 1 to 2% का वेटेज है और 1 क्वेश्चन यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेशंस, नॉमेनक्लेचर, सो ये 1 डे रिवीजन चैप्टर है, इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना और बस एक बार रीडिंग मार लेना, आपको वैसे भी ये चैप्टर आ जाएगा। सो अगर आप इस ऑर्डर में चैप्टर्स कंप्लीट करते हो तो बायोलॉजी में 330+ तो आपके पॉसिबल है। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट नीट एस्पिरेंट्स।